नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे लाइव वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जुलाई के महीने में 30 साल के बाद शनिदेव महाराज कितनी बड़ी कृपा करने वाले हैं इन राशियों को। इससे पहले आप यदि जानना चाहते हो कि वह भाग्यशाली राशियां कौन सी है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। 30 साल के बाद शनिदेव ने रचा भयंकर अद्भुत राजयोग। इन 3 राशियों का होगा भाग्य उदय। जी हाँ दोस्तों, कुछ संयोग ऐसे होते हैं जिनके इंतजार में इंसान पूरी उम्र गुजार देता है, और जब वो संयोग आता है तो उसकी पूरी किस्मत, उसकी पूरी ज़िंदगी ही पलट जाती है। हम बात करेंगे 2025 के उस सबसे अद्भुत, सबसे ऐतिहासिक और सबसे भाग्यशाली योग की, जो पूरे 30 साल बाद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कर्मफल दाता, न्याय के देवता शनि देव जब मीन राशि में आकर बेहद ही शुभ और लाभ दुर्लभ केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि एक जीवन बदलने वाला समय है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब केंद्र और त्रिकोण भाव का आपस में संबंध बनता है, तब इंसान की सोई हुई किस्मत जाग उठती है। जो इंसान संघर्षों में डूबा रहता है, उसकी मेहनत रंग लाने लगती है, और जिसकी किस्मत बंद थी उसके लिए नए दरवाजे खुलने लगते हैं। दोस्तों, अब इस राजयोग की सबसे खास बात जानते हैं आखिर क्या है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बहुत आसान भाषा में समझिए। कुंडली में चौथा, 7वां और 10वां भाव कहलाते हैं केंद्र भाव, जबकि पहला, 5वां और 9वां भाव होते हैं त्रिकोण भाव। और जब इन दोनों के बीच युक्ति, दृष्टि या कोई विशेष संबंध बनता है, तब ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है जो इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। इस बार 2025 में शनिदेव मिथुन राशि के त्रिकोण और भाग्य भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने आ रहा है। दोस्तों, ये केवल एक ग्रह गोचर नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के भाग्य में नई सुबह, नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। पिछले कुछ सालों से जो परेशानियां थी, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, पारिवारिक जिम्मेदारियां, अब उनका अंत होने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए, हर इंसान पर यह योग नहीं बनेगा। यह संयोग केवल 3 विशेष राशियों पर बन रहा है, जिनके लिए किस्मत के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। उनकी जिंदगी में तरक्की, धन लाभ, नौकरी में प्रमोशन, विदेश की यात्रा, मकान, गाड़ी और सम्मान जैसी बड़ी सौगातें मिलने के योग बन रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वे बेहद 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए वो समय आ चुका है जिसका इंतजार आप पिछले कई सालों से कर रहे थे। ऐसे दुर्लभ संयोग जो आपके जीवन की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। न्याय प्रिय शनिदेव अब आपकी कुंडली के 5म भाव में विराजमान है। 5म भाव यानी बुद्धि, संतान, प्रेम, निवेश और भाग्य का घर। और जब शनिदेव यहाँ अपनी स्थिति बनाते हैं तो समझ लीजिए जीवन में बड़ा बदलाव दस्तक दे चुका है। सबसे बड़ी बात, शनिदेव इस बार सिर्फ 5म भाव में नहीं, बल्कि केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वही दुर्लभ योग है जो 30 साल बाद आपके जीवन में आया है। यह वही योग है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति तथा पहुंचा सकता है। तुला राशि के जातकों, यह समय आपके लिए बहुत विशेष है। अगर संतान से जुड़ी कोई चिंता थी, अब उसमें राहत मिलेगी। जिन दाम्पत्यों को लंबे समय से संतान सुख के इंतजार था, उनके लिए यह राजयोग शुभ संदेश लेकर आया है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में थे, स्टूडेंट्स थे, प्रतियोगिता थे, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह समय मेहनत का फल दिला सकता है। आपकी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो जिनका रिश्ता अधूरा में लटका हुआ था, अब बहुत दुविधा था, वह स्पष्ट होगा। शादी की योग भी प्रबल होंगे। प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार के विपत्ति फैसले लेना चाहते हैं, उसके लिए सुनहरा समय है। लेकिन ध्यान रहे, शनिदेव अनुशासन और ईमानदारी के ग्रह हैं। जो भी काम जल्दबाजी या गलत तरीके से किया गया है वो तो नुकसान हो सकता है, पर अगर सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास किया है तो सफलता निश्चित है। तुला राशि के लिए राजयोग एक नई शुरुआत, करियर में ग्रोथ अर्थात आर्थिक मजबूती और जीवन में स्थिरता लेकर आएगा। बस एक छोटी सी सलाह, अपने अहंकार पर नियंत्रण रखें, अपने करीबी लोगों से संवाद बनाए रखें, किसी भी काम में धैर्य रखें, क्योंकि शनिदेव पहले परखते हैं फिर कृपा बरसाते हैं। दूसरी राशि है मकर राशि।
मकर राशि जातकों की बात करें तो उनके जीवन में लंबे समय से संघर्ष, रुकावटें और ठहराव बना हुआ था, लेकिन अब आपकी किस्मत करवट लेने वाली है, क्योंकि स्वयं शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यही नहीं, जिनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सातवें दृष्टि नवम भाव पर और 10वीं दृष्टि 12वें भाव पर है। दोस्तों, यह कोई सामान्य योग नहीं है। यह जो समय है वह आपके भाग्य के दरवाजे खोल सकता है, यानी कि बंद किस्मत के ताले खुलेंगे। सबसे बड़ी बात, मकर राशि हाल में ही शनि 7.5 के भारी प्रभाव से बाहर निकली है। मतलब अब वो दौर पीछे छूट चुका है जब हर काम में रुकावटें थी, अब मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, जब मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर था। अब वो समय आ चुका है जब भाग्य खुद आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। 2025 का यह ऐतिहासिक केंद्र त्रिकोण राजयोग मकर राशि वालों के जीवन में वो नई शुरुआत लेकर आया है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, पुरानी फंसी योजनाएं धीरे धीरे गति पकड़ेगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके प्रमोशन, वेतन वृद्धि और नई जिम्मेदारियों के योग बन रहे हैं। व्यापारियों और बिजनेस करने वालों के लिए समय जबरदस्त रहेगा, नया विस्तार होगा, नया निवेश होगा और सबसे खास बात है कि विदेश संबंधी कार्यों में अपार सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश में पढ़ाई, नौकरी, व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए यह समय सौभाग्यशाली होने वाला है। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, प्रशासन या बड़े पदों की दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बड़ी सफलता होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। बस एक बात ध्यान रखना, यह योग आपको मौका जरूर देगा, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही उसका पूरा फल मिलेगा। तो मकर राशि वालों, अब रुकना नहीं है, डरना भी नहीं है, क्योंकि 2025 में शनिदेव ने खुद आपके जीवन में नया रास्ता खोल दिया है। कर्म करते रहिए और बाकी सब शनिदेव पर छोड़ दीजिए। नंबर 3 राशि और सबसे लास्ट राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक जिनके जीवन में अब तक की रुकावटें और अस्थिरता बनी हुई थी, लेकिन अब जब 2025 का केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है तो कुंभ राशि वालों आप तैयार हो जाइए नए दौर के लिए। याद रखिए, शनिदेव केवल कर्मफल दाता ही नहीं बल्कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं। जब स्वयं आपके स्वामी मीन राशि में जाकर इतना बड़ा दुर्लभ राजयोग बना रहे हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन काल शुरू हो चुका है। इस समय शनिदेव आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरा भाव जो धन, परिवार, वाणी और आपके संचित धन का प्रतिनिधित्व करता है। जब अब यहाँ शनि का प्रभाव आपके जीवन की आर्थिक दशा को पूरी तरह बदल सकता है। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी या अस्थिरता से परेशान थे, अब उनके लिए धन संचय के द्वार खुल रहे हैं, आय के नए स्रोत बन रहे हैं। आपके परिवार में स्थिरता और मजबूती आएगी। परिवार में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, शुभ समाचार या किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने का संभावना है। व्यापार और नौकरी में मेहनत का सीधा फल मिलेगा। जो लोग निवेश, प्रॉपर्टी या किसी आर्थिक योजना का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह जबरदस्त समय रहेगा। लेकिन एक ज़रूरी बात है, शनिदेव हर चीज़ मेहनत और धैर्य से देते हैं। कोई शॉर्टकट या जल्दबाजी यहाँ काम नहीं करेगी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो यकीन मानिए आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार हो सकता है। आपकी वाणी में परिपक्वता आएगी जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार में सामंजस्य, रिश्ते में मिठास और सामाजिक पहचान में इजाफा होगा। इसके अलावा जिन लोगों के कानूनी मामले या प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद चल रहे हैं उनमें अब धीरे धीरे राहत मिलने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों, यह समय आपके लिए नए सिरे से जीवन को संवारने का मौका दे रहा है। आप संयम, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चले, क्योंकि जब शनिदेव स्वयं आपकी कुंडली को संवारने आ रहे हैं तो किस्मत बदलना तय है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज लिखकर अपनी अर्जी जरूर लगाना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे शॉर्ट वीडियो को भी आप जाके देखिएगा। राशि के बारे में बहुत ढेर सारी जानकारियाँ भी वहाँ पर आपको मिलेगी जिससे आपका मन खुश होगा और अच्छे से आप जान पाएंगे कि कौन सी राशि के ऊपर कब और कैसे कौन सी योग बनने से हमारी ज़िंदगी का परिवर्तन होता है।